अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर हम दो हमारे तीन ब्लॉग्स। तो ये जुमे का दिन है, सुबह के 8 साढ़े 8 के बीच का टाइम है। हम लोग लाहौर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। आज अम्मी की एंजियोग्राफी है। जब मैंने यहाँ पर आके कंफर्म किया तो मुझे पता चला कि नहीं, प्लास्टिक सर्जरी है, हार्ट की प्लास्टिक सर्जरी है। तो अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, आपको फिर अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा आज का व्लॉग भी। और हाँ, थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने अम्मी के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं की हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स दी हैं इतनी ज़्यादा, तो उसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह ताला आपको अपनी फैमिली के साथ हमेशा हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। वहीं पे होगी ना। हाँ जी। अरोज आती है, अरोज सामने हाँ आजा। अच्छा, अब्बू अम्मी और अरूज सुबह 6 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए थे क्योंकि डॉक्टर्स ने उतने बजे ही बुलाया था अम्मी को। सर्जरी से पहले सारे जो प्रोसीजर वगैरह होता है वो करना था। मैं अभी पहुंची हूँ बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़कर, तो फिर हम लोग आए। हाँ जी भाई, तो अभी जा रहे हैं बाहर। अंदर ना रुकने नहीं देते हैं, यही बड़ा मसला है। तो अभी अम्मी को ना अंदर नहीं लेकर गए एंजियोग्राफी के लिए। मैंने कहा कि चलो बाहर चलते हैं। अम्मी के लिए अपना जूस नहीं, चाय और बिस्किट लानी है, वो बोला होगा उन्होंने। डॉक्टर ने बोला कि ये दे सकते हो आप अभी, क्योंकि हमने सहरी की सिर्फ चाय पी हुई है, इस वजह तो आते सारी पहले मैं अम्मी से जाके मिल के आई हूँ, उनकी हालचाल पूछ के आई हूँ, देख के आई हूँ कि कैसी कंडीशन है। अम्मी की ना तबीयत बस ख़राब ही थी। जाहिर सी बात है, एक टेंशन भी तो होती है ना कि क्या होगा कैसे होगा। और दूसरी चीज़ जो है ना, अम्मी के दांत का मसला, अल्लाह इतना मुँह उनका स्वेल था और हल्का सा फ़ीवर भी था, मतलब वो सारी चीज़ें थी। तो बस अम्मी को मैं देख के आई। और इस टाइम पे सलीम गए हुए थे अंदर अम्मी से मिलने के लिए। बस एक एक बंदे को ना अलाउ करते हैं, हर हॉस्पिटल में ऐसा होता है। और फिर जाहिर सी बात है, अब मरीज़ के पास इतना हजूम भी नहीं होना चाहिए, अच्छी बात भी है, वो ऐसा करते हैं। और ज़यान को मुझे यहीं पे हॉस्पिटल में ही अपने साथ इधर मैनेज करना था पूरा दिन। तो मैं इसके लिए ना पराठा और अंडा जो है ना बना कर लेकर आई थी पैक करके, क्योंकि घर में जो है ना उसने इतनी जल्दी जल्दी खाना नहीं था और हमें जल्दी जल्दी निकलना था। मैं सहरी के बाद सोई ही नहीं हूँ। और जो है ना फिर बच्चों को जैसे हमने स्कूल छोड़ा ना तो हम सीधे इधर भाग आए हैं। तो बस फिर इसीलिए मैं ज़यान के लिए सारे अरेंजमेंट करके आई थी। उसके लिए पानी की बोतल और साथ में फ्रूट रख के ले आई थी, नाइफ़ वगैरह भी, कि वो तंग ना करे पूरा दिन में ना। अगर वो तंग होगा ना तो फिर मैं भी तंग हो जाऊँगी। तो पता नहीं था कि कितना क्या टाइम लगना है यहाँ पर। और फिर जब मैं उधर पहुँच गई थी ना हॉस्पिटल, फिर अब्बू घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि घर जाके बाबर को देखना था, उसको मैनेज करना था, इस वजह से। और यहाँ पर मैं, अरूज और अभी और थोड़ी देर तक ना सिद्रा ने भी आ जाना था। तो हमने कहा था कि हम तीनों यहाँ पर मैनेज कर लेंगी। तो ज़यान को मैंने नाश्ता करवा दिया है, जब तक सलीम अंदर गए हुए थे अम्मी से मिलने के लिए। अभी वो आ गए हैं और थोड़ी देर तक सलीम भी निकलेंगे वापसी के लिए, क्योंकि आज सजील हानिया की भी जल्दी छुट्टी हो जानी है स्कूल से, तो फिर उन्होंने जाके उन्हें भी पिक करना था। तो इस तरीके से तो सलीम इस टाइम पे चले गए अभी घर, और फिर मैं आ गई थी अंदर। इसी तरीके से हो रहा था, कभी मैं अम्मी के पास अंदर आ रही हूँ, कभी अरूज आ रही है। और इस टाइम पे आके फिर डॉक्टर ने क्लियर किया था, मुझे बताया था कि आपकी अम्मी के हमने स्टड डालना है। 2 स्टड अम्मी को पहले डल चुके हैं, अब ये जो तीसरा लास्ट स्टड है, तो ये अम्मी को डलना था। बस इसके बाद अल्लाह ताला खैर रखें, अम्मी की तबीयत जो ना बिल्कुल सही रहे। मेरे अल्लाह से, मेरे सोने रब से बस यही दुआ है हमारी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया ना कि इसके बाद जो है ना आगे बाईपास ही है। तो वो चीज़ सुन के ही मेरे लिए इतनी तकलीफ़ दे थी ना, मैं मतलब बयान ही नहीं कर सकती हूँ। और मैं कहती हूँ कि ना, घर में जो बड़ा भाई या बहन होती है ना, उसको अल्लाह ताला ने ना एक अलग ही हिम्मत और हौसला दिया होता है। मम्मी की ना वो डॉक्यूमेंट की करवानी है फ़ोटोकॉपी, तो उसके लिए मैं आई हूँ बाहर। कापियाँ करवानियाँ ने, फोटोकॉपी। हाँ, मैंने हम पता नहीं कितने है, पूछ लेते हैं, मुझे खुद नहीं पता है। चल इधर बैठ जाओ। चलो नानो के लिए दुआ कर दो। नानो के लिए दुआ की है? नानो अभी सोई है? नहीं, अभी दुआ करो ना नानो के लिए। अभी लेकर ही नहीं गए अंदर। ये बता दिया उन्होंने कि स्टड इंसर्ट होना है, तो अभी और थोड़ी देर तक लेकर जाएंगे। मैं आ गई थी अभी इधर, ज़रा डॉक्यूमेंट वगैरह सारे क्लियर कर दिए हैं, जो भी उनकी कॉपीज़ वगैरह होनी थी ना, तो वो क्लियर करके तो मैं अब ज़रा आके थोड़ी देर इधर बैठ गई। हाँ जी, ये अपनी सिद्रा खाला के पास था, मैं और रोज जो ना कॉपी वगैरह करवा रही थी, इस तरीके से मैनेज किया हुआ है ना सर। अब अरूज खाला अंदर गई हुई है अम्मी के पास, मैं और सिद्रा इधर बैठे हुए हैं, है ना। मेरे फुट
आपके फुट गर्म है। शूज ला दे, रोज लागते पे ने चल ला दे। खाला को बोलो शूज उतार दो, लग रहे हैं खाला को। अभी 12 बज रहे हैं, अब जाके लेकर गए अम्मी को। 12 बजने में भी अभी 10 मिनट हैं, तो अब लेकर गए अम्मी को अंदर एंजियोग्राफी के लिए। प्लास्टिक सर्जरी वो बोल रहे हैं कि ना स्टार्ट होने हैं, तो बस अब दुआ कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि ना अल्लाह ताला खैर करे। डाउनलोड कार्टून देख लो, गेम इसमें नहीं है मंकी वाली। अरूज शुक्र अदा किया मैंने कि ये ज़रा थोड़ी देर सो गया है, और उसको सोना भी अरूज खला के पास ही था, उसकी गोद में। मतलब कुछ भी खाना पीना था तो वो भी अरूज से। ऐसा ही उसका होता है, घर में हो चाहे कहीं भी बाहर हो, तो अरूज ने जैसे उसे लटाया वो फिर से उठ गया। तो बाकी खैर अल्लाह ताला का शुक्र है कि थोड़ी देर बाद ही ना फिर हमें आवाज़ लग गई थी कि आपके पेशेंट की जो है ना वो सर्जरी हो गई है। शुक्र है अल्लाह का, सर्जरी अच्छे से हो गई है। अम्मी बाहर आ गई थी अभी, ये कोई तकरीबन घंटा डेढ़ बाद ना अम्मी की ECG कर रहे थे, ये देखने के लिए कि जो स्टड उन्होंने डाला है वो अच्छे से काम करने लग गया है ना। बाकी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी की सर्जरी बिल्कुल ठीक हो गई है। अब रिकवर होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, जाहिर सी बात है, अब दिल का मामला है। चाय और बिस्किट खिलाने का बोला था तो वो फिर मैं अंदर खिलाई थी, और डॉक्टर ने बोला था कि इन्हें ज़्यादा बुलाना नहीं है, रेस्ट करने देनी है प्रॉपर 1-2 घंटे, और हिलाना जुलाना नहीं है। तो बस वही अम्मी अंदर अभी रेस्ट कर रही थी, फिर हम लोग बाहर आ गए थे और हमारी बस हो गई थी। इतनी धूप थी ना, इतनी धूप थी, और रोज़ा हमें इतना ज़्यादा लग गया भाग दौड़ में और टेंशन में, और ज़यान भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया था। फिर कोई 4 साढ़े 4 बजे के करीब सलीम गए हैं वापस मुझे लेने के लिए, और साथ में फिर अम्मी का भी हाल चाल देखने के लिए। तो फिर मैं सलीम के साथ वापस आ गई थी, और तबीयत का मैं क्या ही बताऊँ, तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, बहुत ज़्यादा। फिर सलीम ने आके सारी जो है ना इफ्तारी वगैरह बनाई है, सब कुछ फ्रिज में पड़ा हुआ था, पकौड़ों का मटेरियल भी कल का बचा हुआ था, बस आलू के लिए उन्होंने फ्राइज़ अब कट कर लिए हैं, और इफ्तारी यहाँ पर बन गई है। मुझे सलीम ने बोला था कि आज रोज़ा मत रखो, हॉस्पिटल जाना है, भाग दौड़ ये वो, तो मैंने कहा नहीं, जुम्मे का रोज़ा है ना, तो नहीं छोड़ना है। तो बस ये था कि बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र था कि अम्मी की जो है ना सर्जरी अच्छे से हो गई है, और सब कुछ जो है ना सही सही हो गया, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। अच्छा जी, इफ्तारी करने के ना फ़ौरन बाद मैं लगी थी यहाँ पर अम्मी के लिए दलिया बनाने के लिए, क्योंकि अब इफ्तारी के बाद जो ना अब्बू ने हॉस्पिटल जाना था, तो फिर अम्मी के लिए मैंने कहा था कि दलिया आप मेरे से लेके जाइएगा। तो बस दलिया बना के मैंने पैक कर दिया था। अब्बू आ गए हैं अब नीचे लेने के लिए, तो सजील दे आएगा जाके उनको दलिया। और मेरे सर का तो ये हाल था जैसे कोई हथौड़े से पीट रहा है। तो मैं हानिया को कह रही थी कि हानिया प्लीज़ मेरे सर में ज़रा तेल लगा दो, मालिश कर दो। तो फिर सलीम ने कहा कि लाओ मैं कर देता हूँ, बच्ची उससे उतना नहीं होगा। तो इसलिए फिर सलीम अच्छे से ज़रा मालिश कर रहे थे, मुझे सुकून हो रहा था। इसके बाद बस अब मैंने सोना है, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बाकी ये है जी आज की सारी सिचुएशन। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह